अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। खान साहब यहां से अब वापस जा चुके हैं। उनके मुकदमात के अंदर ज़मानत के अंदर तो तोसी हो गई, लेकिन आज जो ड्रामा यहां पे रचाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो खान ने गुफ्तगू की है, जो इंकशाफात किए हैं, वो बड़े अहम हैं। अगर बाहर की बात की जाए तो खान आज यहाँ पे पहुंचा और हम पहले आपको बता चुके हैं कि जिस तरह से रेंजर्स भी थी, एफसी भी थी, इस्लामाबाद पुलिस भी थी और सिटी का भी बड़ी तादाद में जो नफरी थी वो वहाँ पे मौजूद थी। और एक सही मानों में जिसे आप कहते हैं कि बेहतरीन सिक्योरिटी, अदालत के चारों तरफ रोड और हर तरफ सिक्योरिटी थी और जो आपके ड्रोन कैमरे होते हैं उनसे भी मॉनिटरिंग हो रही थी। लेकिन जो अजीबोगरीब चीज़ थी कि खान यहाँ पे इस दरवाजे पे आते हैं और उनको रोक लिया जाता है। यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट उनको इंतज़ार करवाया जाता है, गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और एक शख्स जिसकी सुबह एक वीडियो आई थी, यानी इमरान खान व्हील चेयर अपने साथ लेके आए थे। व्हील चेयर की सुबह भी उनकी वीडियो आई कि व्हील चेयर से वो अपने घर से निकले और फिर वो व्हील चेयर उन्होंने गाड़ी के छत पर रखी हुई थी और वो सबको नज़र आ रही थी। और यहाँ पे जितने भी सहाफ़ी मौजूद थे या बाकी कम्युनिटी मौजूद थी वो हैरान थी कि यार खान कल भी शौकत खानम के अंदर पेश हुए और उनके वो टांग को मसाइल हैं और वहाँ पे दोबारा ऑपरेशन भी हो सकता है अगर ज़्यादा मसला हुआ। तो ये कैसे लोग हैं, क्यों नहीं गाड़ी को अंदर जाने दे रहे? क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर साबिक वज़ीर आज़म जिसकी जान को भी ख़तरा है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने है, कि वो अंदर चला जाता लेकिन नहीं जाने दिया जाता और खान फिर उसी व्हील चेयर पर वो चारों तरफ से गार्ड्स उनके घेर लेते हैं तो वो अदालत के अंदर जाते हैं। खान को रिलीफ मिल जाता है अदालत से, लेकिन जब एतराज़ किया जाता है कि आज तो बड़ी सिक्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और आज ये भी रूमर्स थी कि खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। पीटीआई ने खुद भी कहा था कि ऐसी FIR है जो शायद सामने लाई गई हो, उस FIR के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। जस्टिस आमिर फारूक इस पर बड़ा गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा आपको सिक्योरिटी दें फिर भी आप नाराज़ होती हैं, आपको सिक्योरिटी ना दी जाए फिर भी आप गुस्सा करते हैं। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ, सिक्योरिटी वापस चली जाती है। बहरहाल जी ये तो बातें हुई, लेकिन जो खान ने वहाँ पे इंकशाफात किए वो बड़े अहम थे जी। एक तो खान ने बताया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है ना, आज़ाद कश्मीर का साबिक वज़ीर आज़म उस हवाले से बता चुका है कि वो कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर भी रजीम चेंज किया। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में, यानी जनरल बाजवा पे हामिद मीर साहब बात कर रहे थे, इमरान रियाज साहब बात कर रहे थे और दीगर सहाफ़ी बात कर रहे थे कि जनरल बाजवा ने कहा था कि भारत से लड़ने के लिए हमारे पास असला नहीं है, टैंक नहीं है, तेल नहीं है। तो आज खान ने भी इस पर बात की। खान ने कहा जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में कहा टैंकों में तेल नहीं। मैं हैरान था ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये बात करता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, तो ये सहाफ़ियों के साथ खान ने गुफ्तगू की है कि कई ब्रीफिंग्स के अंदर बाजवा ने कहा। और इसके बाद तो मैं समझता हूँ खान के तो आर्टिकल 6 के लिए जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एक मुकदमा वहाँ पे पिटिशन दायर की जा रही है कि जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं इस पर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। लेकिन आज जो साबिक वज़ीर आज़म इंकशाफ कर रहा है कि उस वक्त का आर्मी चीफ कह रहा है कि हमारे पास जो है वो तेल ही नहीं है टैंकों के अंदर डालने के लिए, तो ये सीधी सादी आप कह सकते हैं कि मुल्क दुश्मनी हो सकती है कि। और इसके अलावा भी काजी फायज ईसा के हवाले से खान ने गुफ्तगू की। खान ने कहा काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं हुई। ये सवाल किया गया क्या तकसीम नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा जी, काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कहाँ से आया होगा, ये भी इमरान खान ने कहा कि आप ये बताएं ना तकसीम हुई है या नहीं हुई, आप ये बताएं कि क्या ये रेफरेंस हम लाए हैं, कहाँ से आया होगा। ये खान ने बड़ा वाज़िया जो है वो मैसेज दे दिया। ये रेफरेंस फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था। इमरान खान ने कहा ये रेफरेंस फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया। फैज़ हमीद से ऊपर से आना यानी जनरल बाजवा आर्मी चीफ से आया था, यानी फैज़ हमीद के बाद तो फिर आर्मी चीफ ही आते हैं। अच्छा जी, हमें तो बताया जाता था कानून सबके लिए बराबर है, जस्टिस काजी फायज से भी जवाब लेना है। बाद में हमें अंदाज़ा हुआ इसका मकसद कुछ और था। इमरान खान जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में कहा टैंकों में तेल नहीं। मैं हैरान था ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये बात करता है। आजम सवाती शहबाज गिल केस में डर्टी हैरी था पीछे, मुझे गोली भी डर्टी हैरी ने मरवाई। आज यानी खान ने बहुत तगड़ी गुफ्तगू की है कि मुझे गोली भी डर्टी हैरी ने मरवाई है। अरशद शरीफ केस में खुफिया एजेंसी मुलव्वस है।
रिपोर्ट आ गई है इमरान खान। ये बहुत बड़े इंकशाफात हैं जो खान ने किए। वो कहते हैं अरशद शरीफ केस के अंदर जो है वो खुफिया एजेंसियां मुलव्वस हैं। ये बहुत बड़ा दावा है जो आज इमरान खान की जानब से किया गया है। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर में किसने सबक करवाया, वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म बता चुके हैं। क्रिकेट में तो 170 तक ही पहुँचा था, डबल सेंचुरी नहीं कर सका। लगता है मेरे खिलाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी हो जाएगी। हमारे मुज़ाकरात TTP से नहीं, नई अफगान हुकूमत से हुए थे। ये भी आज खान ने बड़ा वाज़ह हुआ कि TTP से मुज़ाकरात किसने किए, बंदे किसने छोड़े। और उसके बाद खान ने ये भी कह दिया कि ये जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें DGISI साहब भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे। यानी खान ने आज वाज़ह फायज़ सा का रेफरेंस हो, उन्होंने कहा ये फायज़ हमीद से ऊपर की बात थी, यानी आर्मी चीफ। टैंकों वाली बात हो, टैंकों के अंदर तेल नहीं है, तो वो भी उन्होंने बड़ी वाज़ह बाजवा साहब के हवाले से गुफ्तगू कर दी। और ये जो TTP के साथ मुज़ाकरात वाली कहानी थी, इस हवाले से भी आज इमरान खान साहब ने बता दिया कि इसके अंदर भी ISI के चीफ थे और आर्मी चीफ थे, मैं सिर्फ इसमें नहीं था। तो बड़ी खुल के खान की जानब से गुफ्तगू की गई है और खान की ज़मानत हो चुकी है और चीफ जस्टिस की जानब से ये हुक्म दिया गया है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रजू करें। हमने पहले भी वो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन दी थी कि आप दूसरी अदालतों के अंदर दें, हमने ऑब्जर्वेशन दी थी कि हिफाजती ज़मानत देते हैं, मुतल्लिका अदालत जाएँ। हमने पहली समाज से बावर कराया था कि आपको हिफाजती ज़मानत देंगे। इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तफ्तीशी भी सारे हैं, बयान रिकॉर्ड करा दिए हैं। मेरिट पर ना आए, आपका ही नुकसान होगा। इमरान खान अभी तक तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जस्टिस आमर फारूक इस्लामाबाद ऐसे ही सही चीफ जस्टिस। तो ये सारी जी गुफ्तगू हुई और ये अभी भी जो है वो तकरीबन सिक्योरिटी अदारे वापस जा रहे हैं और एक खान बाल बचे हैं और आज अल्लाह का शुक्र है कि खैर से यहाँ से वापस चले गए हैं और ज़मानत भी मिल गई है। बहरहाल जी, कुछ ये ऐसी चीज़ें थी जो अजीबोगरीब थी जो आज की समाअत में हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए। खान साहब की ज़मानत तो हो चुकी है, लेकिन कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ, मोबाइल क्यों लिए गए और ये सारा क्या वाक़या पेश आया, खालिद भाई बताइएगा। जी, आज इमरान खान साहब की मुकदमात में जो मुख्तलिफ मुकदमात हुकूमत की तरफ से जो दर्ज किए गए थे उनमें आज ज़मानत थी और वो आज उसमें पेश हुए हैं और उसमें तोसी कर दी गई है। और कमरा अदालत के अंदर चूँकि आज जब भी इमरान खान साहब आते हैं तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, वकला का भी, सहाफ़ियों का भी। और जैसे ही खान साहब आते हैं तो वकला की बहुत बड़ी तादाद होती है और सहाफ़ी सारे आ जाते हैं। तो उस वजह से फिर एक तो कोर्ट के अंदर एक रश का माहौल पैदा हो गया था और कोर्ट का रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था और हमेशा बड़ा फ्रेंडली रहा है। जब भी खान साहब पेश हुए हैं तो कोर्ट का रवैया फ्रेंडली रहा हमेशा और आज भी हमारे साथ बड़ा फ्रेंडली रहा। और हमें ये मोबाइल वाला जो था, मोबाइल का यूँ हुआ कि अब चूँकि कोर्ट के अंदर प्रेमिसेस के अंदर आपको मोबाइल की इजाज़त नहीं होती। अच्छा। तो वो कुछ जो थे सियासी जो हमारे थे वकला थे या और बाकी सियासी भी कुछ हमारे होते दौरान थे, उन्होंने खान साहब के साथ सेल्फी लेना शुरू कर दी थी। अच्छा। तो वो जैसे सेल्फी ले रहे थे तो वो उन्होंने जो सिक्योरिटी स्टाफ था कोर्ट का, उन्होंने आके उसके ऊपर जो कोर्ट का डेकोरम है बरकरार रखने के लिए उन्होंने फिर मोबाइल जब्त किए हैं। अच्छा, मोबाइल जब्त किए, किस का मोबाइल जब्त किया? काफ़ी सारे लोगों के जब्त किए थे। कोई प्रोमिनेंट नाम? अब फवाद चौधरी के बारे में कहा जा रहा है। ना, फवाद चौधरी साहब का नहीं था, उनका मेरे ख्याल से उनके शायद भाई का शायद हुआ, लेकिन फराज चौधरी। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब का नहीं हुआ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ज़मानत हुई है उनकी 9 तक और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि आप मेरे ख्याल से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रजू करें और मुतल्लिका अदालत से रजू करें। नहीं, वो उसमें यूँ था कि वो कचहरी की शिफ्टिंग के हवाले से बात चल रही थी कि कचहरी अब शिफ्ट भी हो रही है तो नीचे भी पेश होना है या इधर पेश होना है। फिर वो यही हुआ कि चीफ साहब खुद ही इसको चलाएंगे, अदालत लिया है, इस केस को यहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चलाया जाएगा। अब चूँकि जैसे आप जानते हैं कि कचहरी F8 मरकज़ से अब G11 शिफ्ट हो रही है। तो उस पर हमने कहा कि हमारे सिक्योरिटी उस पर कंसर्न है, तो उन्होंने उस पर कहा है कि अभी तो कचहरी वकला कह रहे हैं कि कचहरी जो ईद के बाद शिफ्ट करें, अगस्त के बाद। तो उन्होंने कहा कि फिर ये मामला यहीं इसको चलाते हैं, इसको यहीं मैं चला लेता हूँ, मैं अभी इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करता। अच्छा, एक बड़ी अजीब चीज़ नहीं आपको लगी कि खान की आज सुबह जो वीडियो आई, खान व्हील चेयर पे था और आज अभी खान जब यहाँ पे पहुंचे आज तो उनकी गाड़ी पर व्हील चेयर पड़ी हुई थी। तो खान की गाड़ी यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट रुकी रही। आपको मैंने देखा, आप अंदर मौजूद थे सीनियर वकला के साथ, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली और खान वो जख्मी हालत में, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी है। तो ये इतनी बेरहमी क्यों, इस तरह की हटदर्मी क्यों कि एक शख्स जख्मी भी है, साबिक वज़ीर आज़म भी है और फिर वो अंदर पैदल गए? देखें,
اب हमने यहाँ दरख्वास्त गुजारी थी रजिस्ट्रार साहब के पास कि हम हमें यहाँ से गाड़ी अंदर ले जाने दें, लेकिन उन्होंने वो उसकी इजाज़त नहीं दी है। तो फिर खान साहब देखें, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, जी जी। अदालत जिस तरह भी हमें कहेंगी हम अदालत के सामने हाजिर हैं। उन्होंने कहा आपने आना है आम बीमारी की हालत में है, उन्होंने कहा आपने आना है आम जख्मी हालत में आए। हमने कभी किसी अदालत पे, चाहे वो लोअर जुडिशरी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, ना उनको डराने की कोशिश की, ना धमकाने की, और ना मिलान करने की कोशिश की, और ना ही उनकी अदालतों के ऊपर हमला किया। तो हमने ये आज साबित किया अपने कंडक्ट से कि हमें गाड़ी की इजाज़त नहीं तो दी, तो हम यहाँ से नीचे खान साहब व्हील चेयर पे गए हैं। ठीक है ठीक है। खालिद यूसुफ चौधरी साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। बहुत सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट के और हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। तो इन्होंने बताया कि खान साहब को इजाज़त नहीं मिली और इसके अलावा मोबाइल भी कुछ लोगों से वापस लिए गए। खालिद साहब बहुत शुक्रिया।